हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन गंगा और यमुना नदियों को अपनी मां मानते हैं, उन नदियों की बालाघाट ज़िले में बालाघाट के रेत माफिया और बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना और खनिज विभाग ने क्या हाल कर रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी हाँ साथियों, इस वक्त मैं हूँ खड़ा भोरगढ़ वैनगंगा नदी के वैनगंगा घाट पर, और आप देख सकते हैं ये पानी के अंदर से लगातार यहाँ रेत का उत्खनन हुआ है और लगभग यहाँ से 4000 डंपर रेत चोरी की गई है साथियों। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये नदी में ही भंडारण किया गया है, ये इतना बड़ा ये भंडारण किया गया है नदी में, और यहाँ से पूरा नदी को लूट लिया गया है और पूरी तरीके से नदी को यहाँ बर्बाद कर दिया गया। जहाँ रेत ही रेत हुआ करती थी ऊपर, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया गया है पानी के अंदर से रेत की चोरी करके। और स्वीकृत घाट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी लगातार मैंने 4 बार शिकायत की है बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना को, मगर मृणाल मीना ने आज दिनांक तक इसको नाप कर इसका पंचनामा नहीं किया है। मुझे लग रहा था कि कलेक्टर मृणाल मीना इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, किंतु साथियों उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और इससे अब मुझे लग रहा है कि इतनी बड़े राजस्व की चोरी अगर हो रही है तो इसमें बिना कलेक्टर की सहमति के ये चोरी नहीं हो सकती। और कलेक्टर मृणाल मीना इस चोरी में सम्मिलित है और बालाघाट ज़िले की पूरी नदियों को बर्बाद करने में कलेक्टर मृणाल मीना का भी हाथ है और पूरी नदियों को वो बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं लगातार लिखित शिकायत कर रहा हूँ कलेक्टर मृणाल मीना को, उसके बावजूद आज दिनांक तक यहाँ पर इसका नाप करके कोई पंचनामा नहीं किया गया है, जबकि यहाँ कम से कम 10 करोड़ से ऊपर की राजस्व की चोरी की गई है। उसके बाद भी कलेक्टर मृणाल मीना को जानकारी मैंने लगातार दी, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते हैं रात्रि के समय यहाँ पोकलण मशीन से रात भर चोरी चलते रहती है और ये पूरा उत्खनन आपको नज़र आ रहा होगा। और ये स्वीकृत एरिया नहीं है भोरगढ़ वैनगंगा नदी घाट का, स्वीकृत एरिया इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कलेक्टर मृणाल मीना चाहे तो एक दिन में बालाघाट ज़िले की सभी नदियों को लूटना बंद करवा सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना इस नदी की बर्बादी में, राजस्व की चोरी में सम्मिलित है और वो इसलिए यहाँ पर अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस पूरे मामले को दिल्ली एनजीटी में दूंगा और दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय को दूंगा। और मुझे अब अपेक्षा है कि दिल्ली के जो मंत्रालय है, दिल्ली के जो का जो पर्यावरण मंत्रालय है, एनजीटी है, और भी बहुत सारे वहाँ पर मंत्रालय है, लोकायुक्त को मैं इस मामले को देने वाला हूँ, ईओडब्ल्यू दिल्ली को देने वाला हूँ कि किस तरह से मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में ये नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। और ये बर्बाद करने में बालाघाट के कलेक्टर की मुख्य भूमिका है, क्योंकि वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट साबित होता है कि कलेक्टर मृणाल मीना इसमें मिले हुए हैं और ये पूरी की पूरी चोरी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना करवा रहे हैं। क्योंकि तमाम लिखित शिकायतों के बावजूद इतनी बड़े राजस्व की चोरी की जांच कलेक्टर मृणाल मीना नहीं कर रहे हैं और रेत माफिया को खुला संरक्षण दे रखा है उन्होंने। आप देख सकते हैं नदी के अंदर भंडारण कर दिया गया है और तमाम इसकी लिखित शिकायतें हुई है। और ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से पूरा उत्खनन कर लिया गया है, ये पूरा गड्ढा कर दिया गया है। जहाँ रेत हुआ करती थी वहाँ पर अब पानी ही पानी बचा है और किनारे से भी इसको खोदा गया है और एनजीटी के जो नियम हैं उसके विरुद्ध सारा ये काम किया गया है। अब मुझे मजबूरन इसकी शिकायत दिल्ली में करनी पड़ेगी और उसमें यह स्पष्ट रूप से मैं लिखने वाला हूं कि मध्य प्रदेश का कोई भी अधिकारी इस जांच में सम्मिलित नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने अधिकारी यहां पर जांच करने के लिए आ रहे हैं वो लिपापोती करके रेत माफिया को बचा रहे हैं और विशेषकर बालाघाट का पूरा प्रशासन इसको बचा रहा है। और अभी जो कलेक्टर मृणाल मीना आए हैं बालाघाट में, इनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध नज़र आ रही है और लगातार ये हम इनको शिकायत कर रहे हैं, मगर ये एक भी कार्रवाई रेत माफिया के ऊपर नहीं कर रहे हैं। इससे सीधी सीधी बात निकल कर आती है कि कलेक्टर मृणाल मीना ये पूरी चोरी करवा रहे हैं और ये पूरी चोरी में, राजस्व की चोरी में, सरकार को चूना लगाने में, सरकार को क्षति पहुंचाने में बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीना का हाथ है और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए इसका नाप करके पंचनामा नहीं बनाया जा रहा है, जबकि चोरी करने वाले का मैं नाम बता रहा हूँ और उसमें मेरे पास गवाह भी है।
रेत माफिया राजेश पाठक का आदमी पवन पाठक इस घाट में आके बहस करता है विधायक गौरव सिंह पारदी जी से और बताता है कि हम वैध कर रहे हैं। नरेंद्र राजपूत बहस करता है, अनुराग तिवारी बहस करता है, जबकि स्वीकृत एरिया से एक बूंद भी रेत निकाली नहीं गई है। पूरा का पूरा उत्खनन यहाँ पर हुआ है अवैध तरीके से। स्वीकृत एरिया के 1 किलोमीटर दूरी से हुआ है ये पूरा उत्खनन, देख रहे हैं आप। लगातार मैंने शिकायतों में भी लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच मेरे सामने की जाए, मेरे सामने इसको नापकर इसका पंचनामा बनाया जाए, किंतु आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सीएम हेल्पलाइन में मेरी शिकायत लगी हुई है, L4 में शिकायत वो जा चुकी है। L4 में माइनिंग अधिकारी RK खातरकर ये जवाब दे रहा है कि पूर्व में NGT द्वारा निपटारा कर दिया गया है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, ये मामला पूर्व का है या वर्तमान का है? ये कुल मिला के रेत माफिया को बचाना चाहते हैं और अपनी गलतियों पे पर्दा ढाकना चाहते हैं। और इस पूरी लूट में बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा सम्मिलित है। मैं ये सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं क्योंकि वो मेरी तमाम लिखित शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको नाप नहीं रहे और नाप कर इसका पंचनामा नहीं कर रहे हैं। और जो जिन्होंने इसको लूटा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि इस चोरी में कलेक्टर मृणाल मीणा सम्मिलित है।